मौसम बदल गया कि इलेक्ट्रिक के तेवर न बदले कि माड़ी में 12-12 घंटे बिजली गायब रहने लगी। बिजली की आंख मचोली से इलाका मकीनों को पानी की किल्लत का भी सामना। जैक्सन मार्केट में कारोबार के दौरान बिजली बंद होने से दुकानदार परेशान। ताजिर बरादी का कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर होने का शिकवा। ये दूसरा साल से ये मामला चल रहे हैं। तकरीबन 12 घंटे 14 घंटे 13 घंटे ऐसी मैंने 12 घंटे बराबर ही जा रहे कोई टाइमिंग सेटिंग नहीं है की। मतलब ये हालात है बिजली का, इससे बंदा क्या कारोबार करे, क्या मतलब ज़िंदगी की परेशानी मामलात है। बिल ठीक ठाक आ रहे 15, 14, 13, 12 हज़ार रुपये बिल आ रहे। के इलेक्ट्रिक के पास चले जाए वो कहते हैं कि भाई आपकी नोट पूरी आ रहे, इतनी बिजली खर्च हो रही। इससे आज से कहीं अर्सा पहले भी यही नोट खर्च हो रहा था, यही बिजली थे पोजीशन थे, मगर कोई इसमें तब्दीली अहमदाबाद नहीं हो रही। कराची में शुमाल मशरक की हवाओं के डेरे 30 से 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर काद में फजाई आलूगी के बादल भी छट न सके। कराची पाकिस्तान के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर आ गया। फजा में आलूगी के ज़रात की तादाद 213 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। नज़ला हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, गले ख़राब हो रहे हैं। और इसकी वजह से मेन चीज़ पे जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र तकरीबन 4 से 5 या 6 साल की होती है, उनको रात को कान में पेन होता है, दर्द होता है, फीवर होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है। इंतज़ामिया की गफलत शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। गुलशन गाजी रोड शहर की आलूदा तरीन सड़क औरंगी टाउन उर्दू चौक से फुटबॉल ग्राउंड बल्दिया टाउन तक सड़क टूट फूट का शिकार। रोड पर पड़ने वाले गड्ढे गर्दो गुबार का तूफान शहरियों को बीमार करने लगा। शहरियों का सड़क और नाले की तामीर जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। रोशनियों का शहर बढ़ती आलूगी के बायस बीमारियों का गढ़ बनने लगा। आलूदा हवा फेफड़ों में इन्फेक्शन का बायस बनने लगी। बच्चों में नज़ला जुकाम गले की सोजिश के केसेस में इजाफा। तिबी माहिरीन का कहना है जिन अस्पताल में कानों की पस का शिकार बच्चे ज्यादा आ रहे हैं। वायरल बीमारी में एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल नुकसानदेह करार। बढ़ती समुद्री आलूगी के खात्मे के लिए NGOs की सफाई मुहिम। GFG फाउंडेशन की समुद्र से कचरा साफ करने की मुहिम का आगाज। बीच क्लीन ड्राइव के नाम से मुहिम में साहिल पर सफाई सुथराई का एहतमाम। शुरुका का कहना था कि हुकूमत और शहरियों को मिलकर साहिल को साफ करना होगा। म्यूनिसिपल कमिश्नर फहीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध आउटडोर एसोसिएशन के वफ़द की शिरकत। DMC ईस्ट की नई एडवर्टाइजिंग साइट्स पर पाबंदी पर ताउन की यकीन दहानी। फहीम खान कहते हैं एडवर्टाइजिंग को नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं, लीगल फ्रेमवर्क में लाना चाहते हैं। रुकन सिंध असम्बली अदील शहजाद का एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी शबीउल हसन के हमरा UC 18 का दौरा। साबिक UC चेयरमैन बल्दियाती अफसरान के हमरा बल्दियाती मसाइल का जायजा लिया। अदील शहजाद की आवाम को बल्दियाती सहूलियात तरजीही बुनियादों पर फ्राहम करने की हिदायत। सिंध सरकार ने म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची मोहम्मद अफजल जैदी को ओहदे से हटा दिया। सैयद शुजात हुसैन म्यूनिसिपल कमिश्नर तैनात। शुजात हुसैन बतौर मेंबर फाइनेंस KDA फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सलानी वेलफेयर ट्रस्ट बना बेसहारों का सहारा। खुसूसी तकरीब में व्हील चेयर, मसनूई हाथ, पाँव और दीगर अशिया तकसीम। चेयरमैन सलानी वेलफेयर की माजूर अफराद को कारोबार में मदद की भी यकीन दहानी। गवर्नर सिंध की सलानी वेलफेयर की तकरीब में शिरकत। कामरान टिसोरी ने मौलाना बशीर फारूक को खराज तहसीन पेश किया। कहा जो काम रियासत को करना चाहिए अल्लाह ने वो तौफीक मौलाना बशीर फारूक को दी। पाकिस्तान के बिगाड़ में हम सब की गलती, हम अच्छे इंसान नहीं बन सके। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ब्यूरो चीफ्स के एजाज़ में इस्तकबाल दिया। शहर काद में तामीर और तरक्की के इकदाम और सफाई की सूरत हाल पर बातचीत। कहा कराची हम सब का है, इसकी बेहतरी के लिए मिलकर इकदाम करना है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान की भी इस्तकबालिये में शिरकत। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का दौरा कराची। कंबोडिया में पाकिस्तान के सफीर सरदार बाबर थीम की रहाइश का आमद। बाबर थीम के वालिद सरदार गुलाम सरवर थीम के इंतकाल पर ताज़ियत दुआए मग़फ़रत की। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी
सेनेटर कैदा बाबर भी हमरा थे। बढ़ती महंगाई, गरीब को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। चक्की का आटा 5 रुपए मजीद महंगा होकर 125 रुपए किलो तक जा पहुंचा। आटे का 10 किलो का थैला 50 रुपए महंगा होकर 1250 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में गंदम 6 रुपए बढ़कर 98 रुपए किलो हो गई। मुनाफाखोरों की मनमानियां, फल खाना तो दूर, खरीदना भी ख्वाब बन गया। अनार की सरकारी कीमत 253 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में अनार 350 रुपए में फरोख्त। सेब की सरकारी कीमत 183, बाजार में 300 रुपए किलो में फरोख्त। सब्जियों की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान। प्याज की सरकारी रिटेल कीमत 163 रुपए मुकर्रर। मार्केट में प्याज 180 से 200 रुपए किलो पर बरकरार। टमाटर 100 रुपए, पालक, लौकी 80 रुपए किलो में फरोख्त। शहरियों का सरकारी कीमतों पर अमल दरामद न होने का शिकवा। महंगाई के दौर में सस्ती अशिया की तलाश। इतवार बाजारों में रौनकें, खरीदारों का रश। शहरियों का कहना था इतवार बाजार में जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया मुनासिब कीमत में मिल जाती हैं। खवातीन के लिए इम्पोर्टेड ज्वेलरी और मेकअप प्रोडक्ट्स पर भी खुसूसी रियायत। जामिया कराची में दाखिला टेस्ट का इनेकाद। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, BA, B.Ed ऑनर्स समेत BS के मुख्तलिफ शोबों के तलबा की शिरकत। दाखिला टेस्ट में 11,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। जामिया कराची के मुख्तलिफ शोबाजात में 28 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद इराकी का मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का दौरा। तहरीक इंसाफ कराची में भी मुतहरिक। शहर-ए-कायद में इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ तहरीक का आगाज। मुख्तलिफ इलाकों में PTI की रैलियां। बलदियाती इलेक्शन के उम्मीदवारों और कारकुनों की शिरकत। साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी तहरीक का हिस्सा। पाक फौज तो जिंदाबाद। कराची में ड्रिग रोड से काला पुल तक अज़्म पाकिस्तान रैली का एहतमाम ब्रिगेडियर बशीर फाउंडेशन ने किया। ब्रिगेडियर बशीर का कहना था कि रैली का मकसद आर्मी से इजहार यकजहती करना है। एक्सपो सेंटर में आर्मी कुतब मेला, 300 से ज्यादा स्टॉल्स, मुख्तलिफ स्कूल के तालिब इल्मों की शिरकत। सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार की भी किताब मेले में आमद। ऑर्गेनाइजर को मुबारकबाद। कहा कुतब मेला कराची की शनाख्त बन चुका। लोगों की दिलचस्पी किताबों से मोहब्बत का सबूत है। खुद किताब लिखने का इंदिया भी दे दिया। और पहाड़ों का आलमी दिन। कटी पहाड़ी कराची की खूबसूरती का अहम जुज़। शहरियों की जानिब से हुबल-वक्ती का मुनफरिद अंदाज। कटी पहाड़ी पर पाकिस्तानी परचम और कायद-ए-आज़म की तस्वीर बना डाली। पहाड़ों का कुदरती हुस्न और माहौल बरकरार रखने के इक़दामात पर जोर।